1900 के दशक की शुरुआत में गुरुद्वारा ननकाना साहिब का प्रबंधन महंत नारायण दास के हाथ में था। लेकिन यह महंत धर्म का सेवक नहीं, बल्कि लालची और अत्याचारी तानाशाह था। उसने गुरुद्वारे की संपत्ति को अपनी ऐशो-आराम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चढ़ावे की दौलत, शराब और अनैतिक गतिविधियां गुरुद्वारे के अंदर होने लगीं। यह सब सिख संगत से देखा नहीं गया। सिखों ने गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से मुक्त करने का संकल्प लिया और 20 फरवरी 1921 को 200 से ज्यादा अकाली निहत्थे सिखों का एक जत्था ननकाना साहिब गुरुद्वारे की सेवा के लिए निकला। लेकिन यह एक साजिश थी। महंत नारायण दास पहले ही तैयार था। जैसे ही सिख जत्था गुरुद्वारे में पहुंचा, दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। किराए के गुंडों ने गोलियों की बरसात कर दी। तलवारें चलीं। कुछ सिखों को जिंदा जला दिया गया। चारों ओर सिर्फ चीखें थीं। खून से सना हुआ पवित्र स्थान, निर्दोषों की लाशें। लेकिन सिख कौम ने हार नहीं मानी। जब इस हत्याकांड की खबर फैली, पूरी सिख संगत खड़ी हो गई। ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ा। महंत नारायण दास गिरफ्तार हुआ और कुछ ही महीनों में ननकाना साहिब का प्रबंधन सिखों को सौंप दिया गया। यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह सिख इतिहास के उन संघर्षों में से एक था जिसने यह साबित कर दिया कि सिख कभी अन्याय के सामने झुकते नहीं। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, हमारी विरासत है। इसे याद रखो, इसे आगे बढ़ाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।